हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे सीएसएसी पीजी पोर्टल पे वो कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स को बांटता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट, एक जिसके लिए अंडरटेकिंग लगा सकते हो, और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो होना ज़रूरी है। नहीं भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहां पर आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जा सकता है। अंडरटेकिंग के लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, बट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए आपको कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सारी ड्यू की जानकारी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। अब जल्द ही मैं फैकल्टी विजिट करने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ये मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जिसके थ्रू आप अपना एडमिशन ले रहे हो, अगर आप जर्नल हैं कोई बात नहीं, फिर जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जनरल में कोई इशूज़ नहीं है। बट अगर आप EWS, OBC, SC, ST, PH, स्पोर्ट किसी के थ्रू भी एडमिशन ले रहे हो और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका PH सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत बन सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की अपनी तीनों मार्कशीट। सिर्फ आपके अगर सेमेस्टर वाइज है तो 5th सेमेस्टर तक मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। 6th सेमेस्टर के लिए अंडरटेकिंग लगा सकते हो, और अगर ईयरली है तो 2nd ईयर की देनी पड़ेगी, 3rd ईयर की अंडरटेकिंग लगा सकते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। अब आते हैं अंडरटेकिंग पे। देखिए, अंडरटेकिंग में आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट की अंडरटेकिंग लगा सकते हो, आप लास्ट सेमेस्टर की अंडरटेकिंग लगा सकते हो, माइग्रेशन की अंडरटेकिंग लगा सकते हो, और आप TC की अंडरटेकिंग लगा सकते हो। माइग्रेशन की तो जरूर अंडरटेकिंग लगाना, क्योंकि अगर माइग्रेशन एक बार आप सबमिट कर दिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसीलिए जब आप 4-5 यूनिवर्सिटी में अपनी काउंसलिंग करा चुके हैं देन आप माइग्रेशन सबमिट करिएगा। उससे पहले माइग्रेशन सबमिट मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है? एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड आपका हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब आप EWS से अपना एडमिशन ले रहे हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज EWS के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट मांग लेती हैं। तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखिएगा, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्पफुल रहेगा, कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके होने ही होनी चाहिए। इसको आप स्कैन करके अपने फ़ोन में रख लीजिए। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप इसे ज़रूर लगाइए और अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना के अलग रख लीजिए कि जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो आप इन्हें पूरा अपलोड कर दें। कोई टेंशन ना रहे, काउंसलिंग के टाइम पे आप बिल्कुल फ्री महसूस करो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।